हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सारे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो, सारे ही एग्जाम्स की प्रैक्टिस यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं, उनके लिए आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो हमारी फैकल्टी टीम के साथ। ये हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपके यहाँ पर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रही है। सो आई होप आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बच्चों किसके बारे में, अगर मैं अपने टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो वी वर स्टडिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। ओके, यहाँ पर एयर अराउंड अस के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर बोल दें यहाँ पर ओलंपियाड में, इस जो है नेम से ये चैप्टर है। ओके, अंदर का कंटेंट यहाँ पर सेम ही है ना, सेम एज यार एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेबस तो एनसीईआरटी से ही लिया जाता है सारा। ठीक है, एनसीईआरटी को हम बेस मान के चलते हैं, तो एनसीईआरटी में आपका एयर अराउंडर्स के नाम से, तो आपको यहाँ पर डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो द कंटेंट इज सेम, इनर कंटेंट इज सेम। ओके, सिलेबस इज सेम। सो वी वर स्टडिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर and we have discussed that how the air is so much important to us. What is the composition of air? What is atmosphere? Okay, what are the layers of atmosphere? Okay, so we have discussed all these conditions, all these topics. Okay, why there is oxygen necessary for combustion. Okay, so we have discussed all these topics and I hope you get them right. कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड यू डोंट हैव एनी डाउट। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क ऑन बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो और बाय आस्किंग इट ऑन द आवर व्हाट्सएप। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना होगा। आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम पर आपको पूछने के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पे आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन योर रेस्पेक्टिव क्लास ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर अपने रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आप ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप कर सकते हैं। फॉर क्लास 6 जैसे ग्रुप लिंक है TDB06। ओके, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे आप फिर वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो एंड if you like that sample material, if you are new to the channel, then you can join us. You can go to our website, that is talkingtextbooks.in, and by going there you can just choose the foundation and Olympiad for class 6. Okay, when you do that you'll see the two different packages here. Okay, आपको कुछ इस तरीके से दो डिफरेंट पैकेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आपके लिए होगा एक के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, इसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन, ओके, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस पैकेज के अंदर मिलेगी। यानी कि ये सारी चीजें जरूरी है आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए, आप ताकि बड़े ही आसानी से अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके। ओके, so you can join us on these packages, we can say that. Okay, you can buy these packages by clicking here. Okay, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके इसे जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू जस्ट वांट टू गिव टेस्ट और आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पर इसे चूज कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इसकी प्राइस मनी यहाँ पर ज्यादा लग रही है तो यू कैन अप्लाई द डिस्काउंट कूपन। और डिस्काउंट कूपन कैसे अप्लाई करना है, AM लाइव जैसे ही यहाँ पर कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं आपको मिलने वाला है क्या, 30% का डिस्काउंट। ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 30% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स।
ओके, सो फटाफट से यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करके बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए एंड यू कैन व्हाट do that by your credit card, debit card and net banking. And if you have any query, doubt, question, then call on these numbers. Okay, note down the numbers 9549041111 और फिर जो है हम अपना यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज दैट? That says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर वी हैव कंप्लीटेड इट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिविजन किया था। Okay, now in this lecture we are going to practice the Olympiad level question regarding the importance of air. Okay, यहाँ पर हम थोड़ी सी brainstorming करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आएगा, उसके साथ टाइमर होगा, उसके साथ आपको उसका आंसर देना होगा। उस गिवन टाइम में आपको उसका आंसर करना है, तभी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। ओके, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो पहले आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आई विल बी लुकिंग एट योर आंसर्स और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, अगर वो गलत होता है तो उसे आप करेक्ट कीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, और अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर सही नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में जो है कुछ गड़बड़ी है ना, आपने ध्यान से लेक्चर को नहीं सुना, इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसको साथ के साथ यहाँ पर करेक्ट भी करते चलिए, है ना। गलत हमें लर्न नहीं करना है, हमें सही लर्न करना है। ओके, सो आर यू गाइज रेडी? ओके, रिवीजन आपका हो चुका है, रिवाइज आपने कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे बोला था कि इसे रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओलंपियाड के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सेशन। ओके, दैट इज L7। आर यू गाइज रेडी? तो टाइमर यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है आपकी लैपटॉप और सेलफोन स्क्रीन पे। ओके, चलिए बताइए। सी, टाइमर यहां पर लग चुका है। यू हैव 1 मिनट फॉर सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चंस। ओके, 1 मिनट में ही आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नीड ऑक्सीजन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए यहां पर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, सो till you just have left half of the time. Last 20 seconds फटाफट से आंसर करना है ना। इस तरीके के हमने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पहले भी करे हैं, तो आपको आइडिया होगा हम किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फटाफट से अब आंसर कर दीजिए। ओके, सो 2 1 0 टाइम अप। ठीक है, यहां पर कॉपी पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। लेट मी सी हु ऑल आर आंसर। ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, है ना। इसी तरीके से आंसर करते रहिए और यहां पर साथ के साथ चेक भी करते रहिए कि आपका आंसर यहां पर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नीड ऑक्सीजन? किसके अंदर यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है? ओके, क्या यहां पर कंबशन करने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? यस, विदाउट ऑक्सीजन यहां पर कंबशन नहीं होता, है ना, आग नहीं जलती। बेसिकली कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंबशन। और इसके बिना, ऑक्सीजन के बिना यहां पर जो है कंबशन नहीं होगा। एयर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पर कंबशन नहीं होगा। और एयर में भी बेसिकली क्या, ऑक्सीजन जो है नेसेसरी होती है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, इनहेल एक्सहेल, है ना, सांस ले रहे हैं हम, यहां पर छोड़ रहे हैं।
ओके क्या इनहेल कर रहे हैं हम यहाँ पर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर CO2 रिलीज कर रहे हैं, है ना, बेसिक चीज है। सो यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी आपका ऑक्सीजन जो है नेसेसरी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, हम आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडअप होना, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी मेटल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, करोड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जंग वगैरह लग रहा है उन पे, ठीक है। कोई भी फूड है वो डिकम्पोज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर जरूरी है। बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो तीनों ही ऑप्शन हमें यहाँ करेक्ट लग रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ऑल ऑफ दीज और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true regarding the Earth atmosphere? Earth atmosphere के लिए यहाँ पर कौन सी statement जो है वो correct है? It get denser with an increase in the altitude. जैसे जैसे आप altitude increase करेंगे यानी ऊपर जाते जाएंगे atmosphere की layer में, तो वहां पर जो air और we can say that the atmosphere gets denser, एटमॉस्फेयर जो है डेंस होता जाता है यानी और बढ़ता जाता है यानी भारी होता जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है वो और यहाँ पर थिन होती जाती है और यहाँ पर जो है लेस डेंस होती जाती है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन है इट गेट्स थिनर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, लेयर बढ़ाते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर थिन होता जाता है यानी कि इट बिकम्स लेस डेंस, ठीक है। वहाँ पर एयर की प्रेजेंस जो है खत्म होती जाती है ना। आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे, व्हेन यू गो टू द थर्मोस्फेयर, ओके, या फिर यहाँ पर जाएं आप कहाँ पर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, वो सारा क्या है, स्पेस है, वहां पर एयर ही प्रेजेंट नहीं है, आप खुद भी वहां पर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो एयर की प्रेजेंस वहां पर नहीं है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, आप वहां पर नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वहां पर क्या है, वो थिनर है, इट बिकम्स लेस डेंस, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड जो है इंक्रीज करते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जाते जाते, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया? ओके, दो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके, द डेंसिटी बिकम्स लो व्हेन यू इंक्रीज द एल्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। व्हेन वी हीट वाटर वी फाइंड बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम इट, ओके, दिस शोज दैट यहाँ पर जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, you'll see that उसके अंदर से क्या आते हैं, बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बबल्स यहाँ पर किसके होते हैं और क्यों जो है वो निकलते हैं, क्या ये यहाँ पर शो करता है। Which of the following plays a very important role in the oxygen cycle? यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल में कौन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। यू हैव लास्ट 25 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर करिए, ओके। इजी क्वेश्चंस है, 1 मिनट के अंदर आप इनको बड़ी आसानी से जो है आंसर कर सकते हैं, ओके। तो फटाफट से आंसर भी कर दीजिए फिर आप। ना जल्दी से 2, 1 चल। सो व्हेन वी हीट वाटर, जब भी आप क्या करें, वाटर को हीट करें, when we heat water we find bubbles coming from it। हम क्या देखते हैं, उसके अंदर से क्या आ रहे हैं, बबल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बबल्स किसके हैं, एयर के हैं, ऑब्वियसली किसके बबल्स हैं, एयर के हैं, है ना। एंड वी नो दैट यहाँ पर वाटर के अंदर भी क्या है, एयर प्रेजेंट है, एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड वाटर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ जो है सर्वाइव कर पाती है,
ठीक है। एक्वेटिक लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स आ गए, तो वो पानी के अंदर भी यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पर वाटर के अंदर क्या है? एयर प्रेजेंट। ठीक है। सो यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं वाटर को, यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ओके, गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वो गैसेस उसमें से निकलने लगती है। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो? टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो जब भी आप उसे हीट करते हो, हीट करने पर जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? उसमें से एस्केप आउट होने की कोशिश करती है ना, एस्केप आउट हो जाती है। तो वो बबल्स किसके निकलते हैं? जो भी एयर उसके अंदर प्रेजेंट रहती है उसके। ठीक है। तो यहां पर इससे हमें क्या समझ आता है? दैट वाटर कंटेन्स एयर, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होती है। इस वजह से यहां पर वो बबल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो बबल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following plays a very important role in the oxygen cycle? ऑक्सीजन साइकिल में कौन अपना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स और सॉइल। यहाँ पर प्लांट्स जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। क्योंकि प्लांट ही तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर। ओके। यहाँ पर CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल स्मूथली यहाँ पर चलती रहे। ठीक है। ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन जो यहाँ पर कंटेन है 21%, उसका यहाँ पर बैलेंस जो है बना रहे। अगर हम यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, और नए यहाँ पर एफॉरेस्टेशन नहीं करते, यानी कि नए पेड़ नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर इन गैसेस का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। बैलेंस अगर बिगड़ा तो यहाँ पर बहुत सारी जो है दिक्कतें आने वाली है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ। तो एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें आएंगी। एसिड रेन हो जाएगा। ओके। इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जैसा कि अभी हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है। तो फिर भी जो है हमें यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से ज्यादा जो है एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज, यहाँ पर माउंटेनर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों कैरी करते हैं अपने साथ जब भी वो यहाँ पर क्लाइंबिंग करते हैं? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द डायरेक्शन ऑफ विंड? यहाँ पर विंड की डायरेक्शन कौन शो करता है? ओके। यहाँ पर कोई मेजरमेंट, कोई टूल होता है जिसकी वजह से उसे लगाया जाता है और हमें पता चल जाता है कि विंड जो है किस तरफ फ्लो कर रही है। जिस तरफ विंड का जो है फ्लो रहता है वो उस तरफ मूव हो जाता है, उसका उस तरफ मूव कर लेता है। ठीक है। तो बताइए कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है? ठीक है। टाइम के साथ साथ आप आंसर करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आपके इससे थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये क्या करेगा? आपके माइंड को यहाँ पर कंडीशन करेगा ताकि आप एग्जाम का प्रेशर जो है आसानी से झेल सके। एग्जाम में अननेसेसरी प्रेशर होता है। ठीक है। कुछ आपको सब कुछ आता है, फिर भी जो है यहाँ पर एक टेंशन, एक प्रेशर जो है बना रहता है। ठीक है। तो उसकी हम यहाँ पर छोटी छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थोड़ा सा टाइमर दे करके आपको वो जल्दबाजी ना हो, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। पूरा पेपर आपका यहाँ पर गिवन टाइम में हो जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ पर रिलैक्स रहेंगे थोड़े से, और यहाँ पर क्वेश्चन को अपनी स्पीड के हिसाब से जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपकी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी इससे, टाइमर से। ओके। तो घर पे भी अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो, कोई एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पर भी आप टाइमर के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाई टाइमर का ही ज्यादा रोल है ना, पेपर छूट जाता है। ओके।
हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि खो जाते हैं, है ना, मैथ्स में या फिर वैसे ही कैलकुलेशन में कभी फंस जाते हैं तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, केमिस्ट्री सबसे पहले करना होता है, ईजी रहता है, आपको खाली टिक करना होता है क्वेश्चन पढ़ के। अब आपको इसको क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप इसे फटाफट से टिक करके बस इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो यू कैन नॉट सॉल्व इट, आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कहने का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, फटाफट से जो है आंसर लगा दें, ताकि आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं काउंट हो जाए, ओके। करेक्ट आंसर लगाने हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है यहाँ से ऑब्टेन करने हैं, ओके। थ्योरी पार्ट फटाफट से कर ले, जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपका पेपर जो है यहाँ पर नहीं छूटेगा बेसिकली, ओके। पहले आप मैथ्स को टाइम दे देंगे तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाएं और वहाँ पर उसका आंसर निकालने की कोशिश करें और आपका यहाँ पर आधा टाइम जो है उसी में ही चला जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर माइंड को सेट करते हुए सेशन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 5th और 6th क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम बिकॉज, माउंटेनर्स जब क्लाइंबिंग करते हैं, है ना, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनर्स हैं जो कि यहाँ पर क्लाइंबिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों कैरी करते हैं अपने साथ, बिकॉज जैसे जैसे आप यहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है कम होती जाती है, क्योंकि ऊपर तो कोई प्लांट है नहीं, ठीक है। माउंटेन्स पे कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे क्या वहाँ पर कोई प्लांट है, नहीं है, ठीक है। तो जब भी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आपको वहाँ पर जो है वेजिटेशन या कहीं ग्रीनरी जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है कम रहती है ना। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाएं, वैसे भी अगर आप एल्टीट्यूड बढ़ाएं, है ना, ऊपर जाएं किसी भी तरीके से, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, ठीक है। वो लेयर जो है ख़त्म होती रहती है धीरे धीरे, है ना, इट गेट्स थिनर एंड थिनर, और यहाँ पर ऑक्सीजन इज लेस एट हायर एल्टीट्यूड, जिसकी वजह से यहाँ पर माउंटेनर्स को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है अपने साथ, ताकि वो हाई एल्टीट्यूड्स पर भी आसानी से जो है ब्रीथ कर सके, ओके। सो ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, ये कोई यहाँ पर रीज़न नहीं हुआ, है ना। हायर एल्टीट्यूड पे यहाँ पर जो है आग आसानी से नहीं जलती है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है वहाँ पर जो है इफ़ यू वांट टू डू एनी कंबशन या फिर फायर कैंप वगैरह आप करें तो। और यहाँ पर मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू कुक फूड, ये भी यहाँ पर जो है जेन्युइन रीज़न नहीं है, वैसे हो सकता है बट यहाँ पर वहाँ पर जो है जेन्युइन रीज़न नहीं है। ऑक्सीजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन, दिस इज तो वेरी रॉन्ग, ऑक्सीजन के बिना यहाँ पर कंबशन होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, दैट हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कम होती जाती है, ओके। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ पर कौन शो करता है, यहाँ पर विंड वेन नाम का एक आपके पास क्या है, बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, ओके, विंड वेन, जिसमें वो आपने देखा होगा, कहीं पिक्चर देखी होगी, तो वो क्या होता है, कॉक होता है, मुर्गा, ठीक है, वो एक किसी पाइप वगैरह पे लगा होता है, ठीक है, और उस पर जो है एरो का साइन लगा रहता है, ठीक है। पिक्चर हमने यूज़ नहीं किया वरना मैं आपको दिखाता, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉक होता है, मुर्गा होता है, और बिल्कुल एकदम पतला सा, है ना। कहीं देखना आप विंड वेन का नाम डाल करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा कैसा होता है विंड वेन। और वो क्या करता है, यहाँ पर विंड की डायरेक्शन, है ना, विंड का फ्लो जो है हमें बताता है किस तरफ हवा जो है चल रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ओके। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर ऑन इंक्रीजिंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग, किसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, यहाँ पर अगर जो भी वाटर वेपर
की परसेंटेज यहाँ पर प्रेजेंट है अगर ज़्यादा है तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ओके, बताइए। वाटर वेपर अगर एयर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं? फटाफट से आंसर कीजिए। Which of the constituent of the air increases the global warming? किसकी वजह से यहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सी गैस की वजह से यहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? चलिए, टाइम अप हो चुका है। तो सी यहां पर देखिए, Which of the constituent of air increases the global warming? ग्लोबल वार्मिंग यहां पर किस वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। यहां पर इनर्ट गैसेस बहुत स्टेबल हैं, इनके साथ ग्लोबल वार्मिंग जो है नहीं हो सकती। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहां पर साइकिल मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो oxygen is not responsible for global warming as well as nitrogen is also not responsible for global warming. Global warming के लिए यहाँ पर कौन इफेक्ट कर रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ा रही है, ठीक है। ये क्या करती है? सन से जो रेज आती है उनको ट्रैप कर लेती है, अर्थ सरफेस पे ही ट्रैप कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग द डे टाइम इट इंक्रीजेस, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कि रेडिएशंस हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो है दिक्कतें आती है। समर्स में आप देखें बहुत तेज़ जो है गर्मी होती है, दिन के टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ डिग्री टेम्परेचर हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, ओके। और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो है अर्थ हमारे आइस केप्स, ओके, ग्लेशियर्स जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होने रहे। तो उसके साथ साथ वो यहाँ पर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पर सी लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं ना, समुद्र का लेवल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड। यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है प्रेजेंट है वाटर वेपर का एयर में, उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं क्या? नहीं, ना ही मास और सॉल्युबिलिटी, वी कॉल इट ह्यूमिडिटी, ठीक है। बारिश के दिनों में जनरली क्या होता है? ह्यूमिडिटी होती है। बारिश के दिनों में रेनफॉल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनफॉल यहाँ पर क्या होता है? बारिश होती है, बारिश का पानी यहाँ पर एयर के साथ मिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बारिश बंद भी हो जाती है तो वी फील सफोकेटिंग, ओके, दैट इज योर ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पर आसपास की एयर में जो है वाटर कंटेंट बढ़ जाता है ना, वाटर वेपर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं आसपास की आपकी सराउंडिंग की एयर में, तो यहाँ पर एयर जो है हेवी हो जाती है और वो इजीली फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ह्यूमिडिटी फील होती है, यू फील सफोकेटिंग, ओके। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है किसके अंदर? एयर के अंदर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनफॉल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर। प्लांट यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। डायरेक्टली ये कंज्यूम नहीं कर सकते, बट किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। हमने लेक्चर के लास्ट में जो है इसके बारे में पढ़ा था। Which of the following gases causes the harmful greenhouse effect? यहाँ पर कौन सी गैसेस जो है कॉज कर रही हैं, कौन सी गैस यहाँ पर कॉज कर रही है अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट? ओके, फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस का, 9th एंड 10th। ओके, चलिए
तो you just have 5 seconds left. Okay, so plant require nitrogen for their growth. ठीक है, यहाँ पर अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या रिक्वायर होता है, प्लांट को यहाँ पर नाइट्रोजन रिक्वायर होती है। ये डायरेक्टली जो है एयर से नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं करते, ये यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर सॉइल में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक या दूसरी फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से उसके थ्रू यहाँ पर ये प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। और फिर प्लांट से यहाँ पर एनिमल जो प्लांट ईट करते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों ही यहाँ पर नाइट्रोजन किसी न किसी फॉर्म में जो है कंज्यूम करते हैं, बट प्लांट यहाँ पर नाइट्रोजन उनके रिक्वायर्ड होती है उनकी ग्रोथ के लिए। किसके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, अपना फूड प्रिपेयर कर सके। ओके, और यहाँ पर बेसिक जो है चीज़ें वो यहाँ पर इससे कर सके, है ना, किसी न किसी तरीके से। जैसे हमारे अंदर विटामिन की कमी है ना, बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, अब हम सारे ही कंज्यूम नहीं करते, बट वो सारे ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर देयर ग्रोथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेस हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि जो भी आपकी सन रेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर ही, दे डू नॉट रेडिएट बैक, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, एंड इट विल बर्न लाइक अ फायर। ओके, नाउ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है एयर के अंदर। मैंने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर परसेंटेज भी याद रखना है कुछ मेन गैसेस का, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही यहाँ पर पूछा गया, ब्रीदिंग ऑफ एयर थ्रू आवर माउथ इज नॉट हाइजेनिक बिकॉज व्हाई। ओके, फटाफट से आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा या आता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसे बहुत 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 बार रिपीट किया, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे यू नो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या आपको पता है? बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%। नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? नाइट्रोजन परसेंटेज इन एयर इज 78%। ओके, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया? वेरी गुड। ओके, यू ऑल नो द परसेंटेज। 21 किसका होता है? 21% किसका होता है, बता सकते हैं? 21% होता है ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। 54 किसी का भी नहीं होता। और यहाँ पर 0.1% में आपकी बेसिकली इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। कौन आ जाती हैं? इनर्ट गैसेस। ओके, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मतलब 1%, 1 से भी 0.1% के अंदर आपकी इनर्ट गैसेस आती है, ठीक है। चलिए, ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बचा ही है हमारा। तो ब्रीदिंग ऑफ एयर थ्रू आवर माउथ इज नॉट हाइजीनिक बिकॉज, है ना, ब्रीदिंग यहाँ हम अपने माउथ से करें, खुले मुंह से ऐसे करके हम यहाँ पर ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना, तो ये हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। ब्रीथ कहाँ से करना चाहिए? नोज से, ऑब्वियसली, ठीक है। तो नोज से हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। माउथ से ब्रीथ करना क्यों अच्छा नहीं है? कुछ बच्चे जो है रात को यहाँ पर मुंह खोल के सोते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम आ करके, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें, ओके। नोज से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रीथ करना है, ठीक है। तो वाई? बिकॉज नोज में हमारे जो है हेयर्स होते हैं, और एयर के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो नोज में जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? उस डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल एयर जो है आपके
लंग्स में जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माउथ से जो है ब्रीद इन करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी आपके यहाँ पर माउथ के अंदर चले जाएंगे एंड थ्रू ब्रीदिंग वो आपके लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर क्लीन अप नहीं होंगे, है ना, डस्ट पार्टिकल ऐसे अंदर जमते रहेंगे और फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो जाएगी और यहाँ पर आपको दिक्कत होगी उससे। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ब्रीथ थ्रू योर नोज ओनली। ठीक है, हमेशा जो है मुंह खुला ना रखें और क्या करें, यहाँ पर नाक से सांस लें। डस्ट पार्टिकल विल एंटर इन आवर लंग्स, है ना, डस्ट पार्टिकल एंटर हो जाएंगे हमारे लंग्स में। आवर थ्रोट विल बिकम सॉर एंड वी विल इजीली कैच कोल्ड, नो, वी विल इनहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे लंग्स को दिक्कत होने वाली है जिसकी वजह से हमें जो है क्या करना है, हमारी नोज से ब्रीद इन करना है। ओके, हमारी नाक से हमें क्या करना है, सांस लेना है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पर। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक पीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू ड्रिंक अ लिक्विड थ्रू स्ट्रॉ, है ना, यहाँ पर कौन जो है हमें हेल्प करता है कि हम क्या करें, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी सकें, किससे, स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ से। ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, ओके, किसी भी प्लेस की ह्यूमिडिटी यहाँ पर कैसे रहती है, मतलब कहाँ, कौन सी परसेंटेज के अंदर लाई करती है। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से, है ना। फटाफट हो गया, टाइम अप हो चुका है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू ड्रिंक अ लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ, है ना, हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, किससे, स्ट्रॉ की हेल्प से। तो वो हम कैसे यहाँ पर पी सकते हैं, यहाँ पर किसकी हेल्प से, है ना, कौन सा यहाँ पर फैक्टर जो है अप्लाई हो रहा है, द फैक्टर विच इज अप्लाइंग एंड ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम straw is depends on the atmospheric pressure, है ना, यहाँ पर ये फैक्टर जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी पाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉ जब हम डालते हैं, ठीक है, और उसे सक करते हैं, है ना, ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर जो है बिल्डअप होता है, प्रेशर जो है यहाँ पर लो रहता है, कहाँ पर, अंदर, यहाँ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ऊपर से आप इसे सक कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर जो है क्या है, हाई है। ठीक है, तो वो इनेबल करता है कि यहाँ पर पानी या फिर कहें कि जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो क्या करे, इट राइजेज अप इन द स्ट्रॉ, ओके, एंड दैट्स हाउ यू ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक। ओके, इसी वजह से आप यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है ड्रिंक कर पाते। ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, क्या किस परसेंटेज के अंदर यहाँ पर जो है लाई करती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है ना, यहाँ पर है वहाँ नहीं है। ओके, बट यहाँ पर जो है आपका ऐसा रेनफॉल वाला जो है कोई ऐसा सीजन नहीं है। ठीक है, किसी किसी जगह यहाँ पर क्या है, बादल ज़्यादा हो रहे हैं, क्लाउड्स आर फॉर्मिंग, ओके, वहाँ पर बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर अल्टीमेटली थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस आपकी ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, टाइम टू टाइम यहाँ पर वेरी करती रहती है, ऐसा नहीं हमेशा ही तोड़ना रहती है। ठीक है, तो ये तो हमेशा वाली बात हो गई, इट इज ऑलवेज मोर देन 50%। ठीक है, तो हमेशा तो आपके आसपास ह्यूमिडिटी नहीं रहती है ना, कभी कभी होती है, रेनफॉल सीजन में, रेनी सीजन के अंदर होती है। ठीक है, so it varies from time to time and place to place. Okay, understood? Sure. Next question. Lime water turns milky when exposed to air. Lime water यहाँ पर मिल्की हो जाता है जब हम उसे एयर के अंदर क्या करते हैं,
एक्सपोज करते, ठीक है। तो वो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? दिस शोज दैट एयर कंटेन्स व्हाट, विच गैस, एयर के अंदर तो सारी ही गैसेस होती हैं। करेक्ट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस एज पर देयर कॉम्पोजिशन इन एयर। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, सबसे कम यहाँ पर क्या है, इनकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पर आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। ओके, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए, टाइम्स अप, चले। ओके, सो व्हेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब भी आप इन्हें एयर के अंदर क्या करें, एक्सपोज करें, यहां पर दिस शोज दैट एयर कंटेन्स, यहां पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लाइम वाटर यहां पर मिल्की कब होता है, ओके, यहां पर CaOH होल ट्वाइस, है ना, इट इज योर लाइम वाटर, ये मिल्की कब होता है, it becomes milky when you add or pass carbon dioxide through it। जब भी आप क्या करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास करें या फिर इसके अंदर डालें, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये मिल्की हो जाता है। अब एयर के अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जब आप इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर is going to be your option A, ठीक है, A is going to be your correct answer। The correct ascending order of gases as per their composition in air is, ठीक है, यहाँ पर as per the composition, यहाँ पर जो है correct ascending order क्या है, okay, the correct ascending order is, सबसे ज्यादा क्या है, 78% यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, और फिर 21% यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 21% व्हाट, ऑक्सीजन, और बाकी 1% जो है यहां पर क्या है, अदर गैसेस। बट अदर गैसेस के अंदर आपकी यहां पर इनर्ट गैसेस और इसके साथ साथ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, बट सबसे कम यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। एज पर अगर हम उसकी पूरी कॉम्पोजिशन जो है देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सबसे लो के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी एज वेल एज विद अदर गैसेस, एंड यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया, चलिए, तो आंसर है इसका बी, उसका ए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Next question is air is useful for, and next is which of the following is your combustible, है ना, इसमें से आपको देख करके बताना है कौन जो है यहाँ पर combustible है। ओके, and air is useful for what? Air is useful for, जल्दी से the timer, ओके, तो फटाफट से आंसर। एयर इज यूजफुल फॉर व्हाट? एयर इज यूजफुल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिस्पोजल ऑफ सीड, और द बर्ड फ्लाई, है ना, बर्ड की फ्लाइंग के लिए क्या है, वो जरूरी है। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। एंड विच गैस इज योर कंबस्टिबल, है ना, कौन सी गैस जो है यहाँ पर कंबस्टिबल गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर बताइए, एयर इज यूजफुल फॉर, है ना, टाइम्स अप हो चुका है आपका, बताइए एयर यहां पर किस किस लिए जो है यूजफुल है। ओके, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, है ना, विंड मिल की हेल्प से यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना, विंड मिल्स चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, वो किसकी वजह से चलती है, एयर के फ्लो की वजह से। डिस्पोजल ऑफ सीड, सीड यहाँ पर डिस्पोज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये उनको रिप्रोडक्शन में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पर बर्ड जो है फ्लाई कर पाती है,
एयर की हेल्प से। एयर नहीं होगी तो बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत सारी चीज़ों में जो है एयर यहाँ पर क्या है, यूजफुल है। ये इसके कुछ 2 और 3 जो है यूजेस हैं। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल? कौन यहाँ पर जो है कंबस्टिबल गैस है? कंबस्टिबल गैस यहाँ पर एक ही है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर एज अ रॉकेट फ्यूल जो है काम आती है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बहुत ही जो है अच्छी, और इट इज यूज्ड फॉर कंबशन, है ना, कंबस्टिबल गैस है। ओके, अंडरस्टूड? यू गॉट योर आंसर? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, चलिए, so this is all about the questions we have discussed here, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो बाकी फिर कभी करेंगे, है ना, दोबारा जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सभी चैप्टर्स की। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब देखते हैं आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं या नहीं। ओके, अंडरस्टूड? So I hope you like the video, you like the lecture, and if you have any doubt, you can comment down in the comment section below, and we'll meet with our new chapter, that is water, in our next lecture. So till then, take care, bye bye, have a nice day.